Congratulations, Vivek Agnihotri and Pallavi Joshi. Fantastic. How's the feeling? It's early morning in the whichever part of the world you are in right now. लग रहा है आपकी कॉफी भी दिख रही है मुझे. But tell me how you're feeling. Great, top of the world. Yesterday, we woke up to this news at 6 in the morning. So I thought, what a great way to start your day, you know. So, बहुत अच्छा लग रहा है. And the fact that the film won the Best Film Award for National Integration, that really means so much to us, you know, because that is exactly the messaging of the film. And to know that that has been recognized by the jury, by your peers, by your contemporaries, it's a great feeling. विवेक जी, pardon me if I'm a little biased towards Pallavi ji today, क्योंकि आपसे तो मैं रूबरू हुआ था हाल ही में. She is very difficult to speak to. तो मेरा अगला सवाल भी आप ही के ऊपर है, आप ही से है पल्लवी जी, कि सिस्टम की वजह से अवार्ड मिला कि सिस्टम के बावजूद अवार्ड मिला? सिस्टम काम में आ गया, शायद उसीलिए अवार्ड मिला. क्योंकि इसके बारे में विवेक जी आपको पता है, काफी कुछ कहा जा रहा है. बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि सेक्युलर फैब्रिक के खिलाफ है. अवार्ड नेशनल इंटीग्रेशन का है, लेकिन ये डिविसिव अवार्ड है. क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू से? ये अवार्ड और फिल्म वो सारी उस इशू से बहुत छोटी हैं जिस मुद्दे पे फिल्म बनी है. बात जेनोसाइड के ऊपर फिल्म बनी है. अगर आप ये समझिए होलोकॉस्ट के ऊपर फिल्म बनाते हैं, तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके दिमाग में जेनोसाइड हुआ था कि नहीं हुआ था. पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए. अगर वो हुआ था, उसके बाद फिर बात चालू होती है सारी. लेकिन अगर आप शुरू ही आप कहते नहीं साहब जेनोसाइड हुआ नहीं था, ये झूठ है ये फिल्म, तो फिर उनकी बात सुनने का कोई फायदा नहीं है. इट्स लाइक यू आर लिसनिंग टू अ मर्डरर और अ रेपिस्ट, यू नो. सो लिसनिंग टू अ टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. तो इसलिए मैं उनको ध्यान नहीं देता हूं. लेकिन अगर कोई आदमी बोलता हाँ साहब जेनोसाइड हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, लेकिन आपकी फिल्म में ये सीन जो था वो ऐसा हो सकता था, या ये आपने गलत दिखाया, मैं उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हूं. आई एम लिसनिंग टू देयर फीडबैक, नॉट टू मिस्टर उमर अब्दुल्ला, जिनकी पूरी फैमिली ने कश्मीर को तबाह करके रख दिया. And I'm saying it with full responsibility and full understanding of the issue and with all sensitivity. मेरा मकसद कहीं आग लगाना है, किसी को डिमीन करना है या बेइज्जत करना नहीं है. शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये तीन वो पिलर्स हैं या वो AK-47 हैं जिन्होंने कश्मीर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. जिसके लिए इनने दिल्ली में बैठे हुए जितने भी लीडर्स थे उनके साथ साठगांठ करके, स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, कोई कसर नहीं छोड़ी. इनका मकसद सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर बनाना था और कुछ भी नहीं था. 19 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, आनंद, आपको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में सारे आतंकी लोग रुके थे. यहां तक कि इंदिरा गांधी वहां जाने वाली थी, तो इनके लोगों ने उसको अपोज किया था. इंदिरा गांधी की मीटिंग, ट्रिप टू कश्मीर वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ दैट. गांधी जी की स्टैच्यू जो वहां के हाई कोर्ट में लगाई गई थी, इट वाज मिस्टर फारूक अब्दुल्ला's फेवरेट MLAs हु अपोज्ड इट, और गांधी जी की वो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि उस स्टैच्यू को ना लगाया जाए. गांधी जी सेक्युलर के प्रतिबिंब, सेक्युलरिज्म के जो मैनिफेस्टो हैं, उनकी प्रतिमा वहां से हटवाई गई बिकॉज ऑफ फारूक अब्दुल्ला's पार्टीज. लोग ये कैसे भूल सकते हैं इन बातों को. ये 2 दिन पहले छोड़ के भाग गए फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन. इनको क्या डिस्को CM के नाम से बताया जाता था. बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा जाता था कि ये तो आग लग रही है कश्मीर में और ये बॉलीवुड की हीरोइंस को मोटरसाइकिल में घुमाने में मशगूल है. ये वो फैमिली जो है, उनको तो कोई हक नहीं है सेक्युलरिज्म की. पहले उमर अब्दुल्ला साहब ये बताएं कि जेनोसाइड हुआ था कि नहीं, फिर उनसे बातचीत की जा सकती है. You're saying you have done so much of research, you've heard so many testimonies, you're so emotionally invested in all of this. So I'm still asking you, you'd rather focus, Pallavi ji, on the critics, the brickbats, the politics of it, or the emotion that is now the outpouring? That's the majority, isn't it, on social media across the world? Wherever you are people now recognizing you as part of the Kashmir files, those who brought the Kashmir story? Will you take those good wishes or the brickbats? What would you think? I've always only concentrated on the good wishes, Anand. And coming so far in life is not possible if you only concentrate on the negative. जितनी भी brickbats मिली थी, जो भी negativity spread हो रही थी फिल्म के इर्द गिर्द, I did not
focus on that. I turned a blind eye to it. And that is the only way in which we could move forward to our next project. Now we are here promoting the vaccine war. Very soon we'll start the Delhi files. So if we just keep concentrating on what the naysayers are, saying, or the genocide deniers are trying to pull us back, we'll never be able to move ahead in life and do better work and bring more stories of India in front of people. मैं पल्लवी का एडवांटेज आनंद ये है कि वो सोशल मीडिया में कहीं भी है ही नहीं, इसको कुछ पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है और मैं भी बताता नहीं हूँ. So she is always in a happy space, but only one thing I want to